Hey everyone, welcome back to your channel NCERT Biology Simplified. Students, today I am going to deliver the topic spermatogenesis. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टेजेस बताया था रिप्रोडक्शन के, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस किस टॉपिक में आता है। तो ये आपके सब स्टेजेस जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें फर्स्ट टॉपिक था गैमेटोजेनेसिस। मैं वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन की थी अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। फिर भी आप बताते हैं कि बायोलॉजी इतना सिंपल कैसे इसको हम बनाते हैं। ठीक है, बात करेंगे जेनेसिस की। जेनेसिस वर्ड दैट मीन्स होता है क्या, फॉर्मेशन। ठीक है, सिर्फ यहाँ ही नहीं, जेनेसिस आपको जिस भी टर्मिनोलॉजी के आगे पीछे दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वहाँ होता है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैमीट का। ठीक है, यहाँ गैमीट क्या है, मेल और फीमेल गैमीट्स है। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स विच इज ऑल्सो नोन एज सेक्स सेल्स। यहाँ हम बात करेंगे मेल गैमीट की, जिसको फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ मेल गैमीट जो होता है, मैंने इसके पहले आपको बताया था अबाउट द प्यूबर्टी की जो प्यूबर्टी होती है उसके बाद ही मेल बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और फीमेल बॉडी में ओवम का स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं oogenesis। तो इस वीडियो में हम जो कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, विच इज़ अकर इन टेस्टिस। ओके, यहाँ आपको मैं डायग्राम दिखा रही हूँ। ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, टेस्टिस का डायग्राम है। ये आपको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए ये पेनिस के थ्रू रिलीज़ होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में, जहाँ पे कुछ मेन स्टेप्स है। पहला स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड स्टेप होता है ग्रोथ फेज एंड थर्ड स्टेप होता है मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज, ये तीनों फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस वेयर इट इज़ अकर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। ठीक है, टेस्टिस में बनने के बाद यहाँ हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये टीएस ऑफ टेस्टिस है। ठीक है, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो है उनका डिटेल स्ट्रक्चर लिया गया है कि कैसे एक सिंगल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में सबसे पहला स्टेप है क्या, स्पर्मेटोगोनिया। मतलब ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं जो किस फेज में होता है, डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। वहाँ होता है माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद फर्स्ट 2 सेल्स बनेंगे जिसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो डिप्लॉयड से जब माइटोसिस होता है तो सेम सेल्स बनते हैं, नो हैप्लॉयड डिवीजन टेक्स प्लेस, मतलब कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होते हैं यहाँ पे। ओके, तो माइटोसिस होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे जो डिप्लॉयड ही होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब मियोसिस होगा उसके बाद से, मियोसिस में आप अगर पढ़े होंगे क्लास 11th में तो वहाँ आपको पता होगा कि मियोसिस 2 फेज़ में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 तो फाइनल बनेंगे, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉयड। यहाँ डिप्लॉयड था, ये आपका फर्स्ट मियोसिस हुआ और यहाँ पे आपका क्या हुआ, सेकेंड मियोसिस हुआ। और 2n नंबर ऑफ सेल्स से ये कितने बन गए, नंबर ऑफ सेल्स n और n। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं और हर नंबर ऑफ सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड नंबर में होते हैं एंड फर्दर वो क्या बनाते हैं, आपका स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेप है जो आपका हम पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन फेज मीन्स डिवीज़न, ग्रोथ फेज, उसके बाद मैच्योरेशन फेज जहाँ पे मियोसिस होता है एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एक 1 लाइन आंसर के लिए। इस पर मियोजेनेसिस पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस सेम थिंग, नॉट, दिस बोथ आर डिफरेंट थिंग। ओके, तो यहाँ बात करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस की। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड्स विल कन्वर्ट इनटू द स्पर्म, दिस प्रोसेस विल नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो मैं जो आपका फाइनल स्टेज होगा वो क्या होता है, आपका मैच्योर मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, अब ये
एक स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख लीजिए स्ट्रक्चर किसका है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। क्या क्या होता है मेन रीज़न, एक होता है हेड, सेकेंड होता है मिडिल पीस एंड देन होता है टेल। ओके, तो टेल जब फ्यूज़न होता है तो टेल रिमूव हो जाता है, ओनली इन्वॉल्व होते हैं मिडिल पीस और हेड पीस, ठीक है। मिडिल पीस आपका जो है यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये येलो कलर का जो दिख रहा है, विच प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म फॉर द मूवमेंट। ओके, एंड देन हेड रीजन होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे एक्रोजोम जो दिखा रहा है, एक्रोजोम के पास होते हैं एंजाइम्स विच इज़ हेल्प टू डिजोल्व द ओव्यूल वॉल। ओके, तो जो ओवा मीन्स एग की वॉल होती है उसको डिजोल्व करने में ये हेल्प करता है। आप इस स्ट्रक्चर को बार बार ड्रॉ करके तैयार जरूर कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप इसको ईजिली तैयार कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही कवर करके चल रही हूँ कि ये आपको बहुत लेंदी ना लगे, और ये वीडियो देखने के बाद आप ये टॉपिक ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। एक एक टॉपिक तैयार करते जाएंगे तो आपको बर्डन नहीं महसूस होगा। ओके, तो ये लास्ट था स्ट्रक्चर। एंड देन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।